अमेरिका इजराइल का लगातार ईरान के खिलाफ जंगी कोहराम जारी है। हालात ये है कि ईरान ने तेल डिपो सुलग रहे हैं और लोगों के सामने सांसों का संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि जहरीला केमिकल हवा में उड़ रहा है। ऐसे में ईरान सरकार ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। फिलहाल जंग के मैदान में हालात बहुत ही खराब है। अगर अमेरिका और इजराइल अपनी ताकत से ईरान को दहला रहे हैं, तो ईरान भी मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकानों और इजराइल के तेल अवीव को निशाना बनाकर पलटवार कर रहा है। Holy shit! Oh my God! तेहरान में सबसे बड़ा धमाका, तेल रिफाइनरी धुआं धुआं। यूएस इजराइल की बमबारी, तेहरान में बारूदी बवंडर भारी। ट्रंप बोले पूर्ण विनाश, ईरान रोकने में कितना कामयाब। तेल अवीव टू ईरान, जंग में किसको कितना नुकसान। भयानक जंग के बीच हो रही तूफानी बमबारी से तेहरान कांप रहा है। आईडीएफ ईरानी सैन्य ठिकानों के साथ ऊर्जा ढांचे पर हमला करके आग लगा रहा है। इस जंग में अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर तेहरान को दहलाने के लिए लगातार एयर स्ट्राइक कर रही हैं। लेकिन अमेरिका ने तेहरान के तेल डिपो पर लगी आग से मचे हाहाकार के बाद पल्ला झाड़ लिया है। जबकि सच ये है कि अमेरिका के सह पर ही इजराइल लगातार ईरान पर तबाही मचा रहा है। इस बीच तेहरान में एक बड़े फ्यूल डिपो में बमबारी करके आग लगा दी, जिसके बाद तेहरान के कई इलाकों में घने काले धुएं का गुबार छा गया। ईरान की ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बताया कि इस हमले में उसके 4 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि शहर के ऊपर धुएं की काली परत छाई रही। बताया जा रहा है कि ऑयल डिपो में लगी आग की वजह से हवा में जहरीला केमिकल फैल रहा है, जिससे लोगों की जान को बड़े पैमाने पर खतरा हो गया है। इन हमलों के बीच ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ने चेतावनी दी कि तेहरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर अपने हमले तेज करेगा। इस बीच खबर है कि सऊदी अरब के अल खार्ज इलाके में रिहायशी परिसर पर ईरानी मिसाइल गिरने से एक भारतीय और एक बांग्लादेशी नागरिक की मौत हो गई, जबकि 12 बांग्लादेशी लोगों के घायल होने की भी खबर है। सऊदी सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक आवासीय परिसर पर मिसाइल गिरने से इमारत को भारी नुकसान पहुंचा। इस हमले से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। यह हमला ईरान ने जिन इलाकों में किया, उसकी जानकारी ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने पहले ही दी थी, जिसमें उसने बताया था कि अल खार्ज समेत कई स्थानों पर अमेरिका के रडार सिस्टम को निशाना बनाया है। वहीं मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत सरकार पहले ही सऊदी अरब में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर चुकी है, क्योंकि ट्रंप की पूर्ण विनाश की धमकी के बाद अमेरिका और इजराइल ने तेहरान में अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक करके हाहाकार मचा दिया। इन 4 तस्वीरों को देखिए जो युद्ध के मैदान से आई हैं। पहली तस्वीर तेहरान के शहर ए तेल रिफाइनरी में की है, जहां अमेरिका और इजराइल ने भीषण बमबारी करके सबसे बड़ी तबाही मचाई। इस हमले के बाद तेहरान के तेल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई, जिसकी तस्वीरें कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही हैं और धुएं का गुबार आसमान में कई किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गया। दूसरी तस्वीर भी ईरान की है, जहां कुहाक, शहरान और करज में ईरान के तेल डिपो को निशाना बनाकर इजराइल ने बर्बाद कर दिया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि आग भड़की ज्वाला के साथ धुएं का गुबार उठता दिखाई दे रहा है। इन हमलों का जवाब ईरान ने भी दिया।
ईरान ने दुबई को निशाना बनाकर हमला किया, जिसमें दुबई के मरीना टावर को नुकसान पहुंचा है। इस हमले में टावर का एक हिस्सा डैमेज हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की भी मौत हुई है, जबकि चौथी तस्वीर इराक की है, जहां ईरान ने अमेरिका के खुफिया ठिकाने पर बमबारी करके तबाह कर दिया। इस तरह से दोनों पक्षों की तरफ से जंग के मैदान में एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इस भयानक जंग के बीच ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने खाड़ी के पड़ोसी देशों से यह कहते हुए माफी मांगी थी कि उनके इलाके में होने वाले ईरानी हमलों से उन्हें नुकसान हुआ। हालांकि अब उनके तेवर फिर सख्त नजर आ रहे हैं और ईरान की तरफ से हमले तेज करने के संकेत दिए गए हैं। इस दौरान खाड़ी देशों ने भी ईरान की ओर से नई मिसाइल दागे जाने की जानकारी दी। हाल के हमलों के बाद मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही ईरान के नेतृत्व को लेकर अनिश्चितता ने पूरे इलाके में चिंता बढ़ा दी है। विश्लेषकों का कहना है कि मौजूदा हालात में यह संघर्ष पूरे मिडिल ईस्ट में और फैल सकता है। फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं दिख रहा कि ये जंग जल्द खत्म होने वाली है। वैसे इस जंग में हर दिन गुजरने के साथ मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि विध्वंसक जंग का विस्तार होता जा रहा है। हालात ये हैं कि न तो अमेरिका और इजराइल रुकने का नाम ले रहे हैं और न ही ईरान पलटवार करने से पीछे हट रहा है। यही वजह है कि जंग भीषण होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। يا شباب ضربوا هون يا شباب